प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कट या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। यदि वीडियो बड़ा लगे तो भी अंत तक पूरे मनोयोग से सुनना आवश्यक है। मनोरंजन के अभिलाषी लोगों को इस चैनल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य प्रवचन करना नहीं, बल्कि सनातन शास्त्रीय विमर्श को सिद्धांत की कसौटी पर कसने योग्य विवेक जागृत करना है। सनातन संस्कृत के प्रति जागरूक लोगों के साथ ही उन सभी लोगों को एक बार ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए जिन्हें सनातन धर्म और संस्कृति से कोई भी शिकायत। तनोतु ना सदाशिवम ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी वाले संदर्भ में ही ये वीडियो पशु और नारी पर आधारित है। पशु और नारी ये ताड़ना के योग्य हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। शूद्र ताड़ना के योग्य है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। आज विमर्श करेंगे पशु और नारी के संदर्भ में। एक ही सत्ता को परिभाषित करने के लिए अलग अलग शब्द हैं, तो जब सत्ता एक ही है तो शब्द अलग अलग क्यों हैं? शब्द भी एक ही काफ़ी है। तो दरअसल मूल बात यह है कि भले ही परिभाषित एक ही सत्ता होती है, लेकिन उस सत्ता के कुछ विभिन्न गुणों, स्वभावों, विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण होता है। तो प्रत्येक शब्द का एक मौलिक अर्थ होता है, पारिभाषिक अर्थ से अलग। और इसके लिए मैं पहले एक YouTube बना चुका हूँ, पुराण विद्या को कैसे समझें। तो जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक विमर्श जो काव्य शैली में लिखे हैं वो कभी भी समझ में नहीं आएंगे। तो जिन्हें ठीक लगे वो YouTube ज़रूर देखें कि पौराणिक साहित्य को कैसे समझें। हम आते हैं अपनी वर्तमान चर्चा पर। तो पशु भी ताड़ना के योग्य है और नारी भी ताड़ना के योग्य है। पशु ताड़ना के योग्य क्यों है? क्योंकि बिना ताड़ना किए, बिना मारे पशु भी चलता नहीं। लेकिन ताड़ना का जो मूल अर्थ है, ताड़ना का जो मूल संदर्भ है, ताड़ना का जो मूल भाव है, वो स्नेहपूर्वक आघात करने में है और उद्देश्य सही मार्ग पर लाने के लिए। पशु ठीक मार्ग पर चलता रहे और स्नेहपूर्वक ही उसको भी मारना। और रही बात ये कि अगर आघात का मतलब सिर्फ कूटने पीटना करना है, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें आघात का मतलब कूटना पीटना समझाया है वो तो शहरी जीवन के लोग हैं, उन्होंने तो ग्राम्य जीवन देखा ही नहीं। लेकिन जो ग्राम्य जीवन में रहते हैं, जानवरों को पालते हैं, तो क्या वो मतलब लाठी लेकर बैठते हैं जानवरों को मारने के लिए? लाठियों से जानवरों को मारा जाता है या तलवार उलवार लेकर बैठते हैं? तो पशु के संदर्भ में भी ताड़ना का मतलब है स्नेहपूर्ण आघात। जानवरों की भी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। जो कोमल स्वभाव के जानवर हैं उन्हें स्नेहपूर्ण आघात ही काम चल जाता है, लेकिन कुछ भैंसा बुद्धि भी होते हैं। अब भैंसे पर प्रेम का आघात तो चलेगा नहीं, उसको तो छलरिया चमका ही चाहिए। तो पशु जो जैसा हो उसको उस हिसाब से, लेकिन उद्देश्य वही होता है कि वो सही मार्ग पर चले। इसलिए नहीं होता है कि वो दुश्मन है पालक का। इसलिए पशु के संदर्भ में भी आघात अनिवार्य है। बिना आघात किए पशु का भी अनुशासन नहीं किया जा सकता। और अब आते हैं अंतिम पात्र पर, जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, नारी। पहले तो हम सनातन साहित्य के संदर्भ में ये बता दें कि नारी शब्द का अर्थ ही होता है नर धर्मवत, नृ धर्माचारवत, पुरुष स्वभाव वाली। अब स्त्रियों का जो मौलिक स्वभाव है वो है कोमलता और लज्जाशीलता से युक्त। स्त्री शब्द, नारी, योषिता, सारे पर्यायवाची हैं महिला के। तो सारे शब्द अलग अलग ही क्यों हैं? मतलब प्रत्येक शब्द का एक अपना मौलिक अर्थ भी है। निधात में मील प्रत्यय करने से नारी बनता है, और नारी शब्द का अर्थ होता है पुरुषों के समान स्वभाव वाली, पुरुषों के समान आचरण करने वाली। अगर हम अपनी ग्राम्य भाषा में कहें मर्दाना स्त्री, तो स्त्रियों में वैसे भी शास्त्र कहता है साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, ये 8 प्रकार के अवगुण प्रकृति प्रदत्त हैं।
और इनमें भी जो मर्दाना प्रकृति की जो नारी है, ऐसे में ये गुण तो हैं ही हैं, और पुरुषों वाला जो एक स्वभाव है हठी, अपने विमर्श पर अड़े रहने वाला। अब स्वभाव तो प्रकृति की देन है, ये पढ़ने लिखने से नहीं बदलता। स्वभाव किसी का पढ़ने लिखने से नहीं बदलता। चीनी को चाहे मिर्च के रस में डुबोकर 15 दिन रखो, स्वभाव मीठा ही रहेगा। तो स्वभाव नहीं बदलता, संस्कार से स्वभाव नहीं बदलता। तो जो मर्दाना प्रकृति की स्त्री है उसको भी ताड़ना की जरूरत है। लेकिन ताड़ना शब्द का हिंदी कोश में तो बहुत कई अर्थ है ना। ताड़ने का अर्थ है निगाह में रखना, ताड़ने का मतलब है पीछा करना, ताड़ने का मतलब है डांटना, फटकारना, कड़ी बात कहना। तो स्त्रियों के जितने स्वभाव हो सकते हैं उसी हिसाब से वहाँ ताड़ना का अर्थ भी है। अब हर जगह ताड़ना का अर्थ मारने तो नहीं है ना। लेकिन ताड़ना का जो केंद्रीय अर्थ है, जो भी व्यवहार करना है स्त्री के साथ, दंडात्मक, अनुशासनात्मक, उद्देश्य उसका है सही मार्ग पर चलाते रहना, और जो भी क्रियाविधि अपनानी है वो स्नेहपूर्वक, जैसे पुत्रवत और जैसे शिष्यवत। जैसे पुत्र के साथ व्यवहार करेंगे ताड़ने का, उसी तरह पत्नी के साथ भी ताड़न का व्यवहार उसी तरह होगा। तो ताड़ने का जो केंद्रीय अर्थ है वो है स्नेहपूर्ण तरीके से अनुशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो आवश्यक लगे ऐसी दंड व्यवस्था। लेकिन इतने से संतोष कहाँ होगा? अब अधमों को तो कोई संतोष होना नहीं इतने से, स्वभाव से अधम है। वो तो वही कहेंगे जो उनको ठीक लगता है। तो पहली बात तो ये कि भाई गोस्वामी जी ने ही स्त्रियों को ताड़ने की बात नहीं की। इस संसार में जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने भी आज तक विचारक हुए हैं, किसी ने भी स्त्री स्वातंत्र की इस तरह वकालत नहीं की जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की, और नाम लगा दिया भगवान बुद्ध का। मजे की बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भगवान बुद्ध को बहुत अच्छी तरह कैश किया, और इस कैश करने में जो सबसे बड़ा कारण था वो था हमारा ही धर्माचार्य समुदाय, जिसने भगवान बुद्ध को नास्तिक के किनारे कर दिया था। तो हमारे ऊपर तो ठप्पा ही लगा है कि भाई हम स्त्री की स्वतंत्रता के विरोधी हैं। आइए भगवान बुद्ध को देख लें कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के संबंध में भगवान बुद्ध का मंतव्य क्या था। क्योंकि जितने भी ये स्त्री स्वतंत्रतावादी हैं ये सब कोट कर देते हैं उठाकर भगवान बुद्ध को कि भाई भगवान बुद्ध ने शूद्रों का उद्धार किया, स्त्रियों का उद्धार किया। तो शूद्रों का कितना उद्धार किया वो तो मैं पिछले शूद्र वाले प्रकरण में बता चुका हूँ। अब स्त्रियों के संदर्भ में भी भगवान बुद्ध का विमर्श क्या था उस पर भी विचार आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने विवाह के बाद वो सभी धर्म पूरे किए जो एक सनातन धर्मी व्यवस्था के अंतर्गत भगवान मनु ने निर्देशित किए हैं। उस पर स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे। मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के ऊपर थोप दिया गया। भगवान बुद्ध तो सनातन धर्मोद्धारक ही हैं, और अब चूंकि अवसर प्राप्त है, बात निकली है, तो फिर दूर तक जाएगी। भगवान बुद्ध का विवेचन तो अब होगा, सनातन धर्म के संदर्भों में होगा। तो पहली बात तो अपनी नवयौवना पत्नी को, दुधमुहे बच्चे को आधी रात के समय छोड़कर भगवान बुद्ध चले गए। कह सकते हो इसलिए चले गए क्योंकि यशोधरा को कोई तकलीफ तो होनी नहीं थी। अरे भाई राजमहिषी थी, कोई गए गुजरे परिवार की तो थी नहीं जो कह दे कि पति छोड़ गया, चलो मान लेते हैं। माता प्रजापति आती हैं दीक्षा लेने। भगवान बुद्ध से प्रजापति ने निवेदन किया कि क्या ही अच्छा हो कि हम स्त्रियां भी भगवान के निवेदित प्रवेदित धर्म में दीक्षित हों। भगवान बुद्ध ने साफ मना कर दिया। प्रजापति ने दूसरी बार याचना की, भगवान ने इनकार कर दिया। प्रजापति ने तीसरी बार याचना की तो भगवान ने इनकार कर दिया। तो रोती कलपती प्रजापति वापस हो गई। लेकिन 1 महीने के बाद फिर प्रजापति पूरे स्त्री समाज के साथ भगवान बुद्ध जहाँ ठहरे थे वहाँ पहुँच गई, और आनंद ने पूछा तो प्रजापति ने फिर वही बात की कि हम लोग चाहते हैं कि हम भी भगवान के अनुशासित धर्म और विनय में स्थान पाएं। आनंद जानते थे कि भगवान बुद्ध ने मना किया है,
तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्वयं जाकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और उन्होंने जाकर भगवान से प्रार्थना की कि माँ प्रजापति ने आपको दूध पिलाया है, तो वो भी तो आपने जो कुछ भी पाया है एक अनुशास्था की दृष्टि से ना सही, पुत्र की दृष्टि से कम यदि माता का हित हो सकता है तो प्रजापति को दीक्षा क्यों नहीं दी जा सकती। तो भगवान बुद्ध ने बड़ी कड़े शब्दों में कहा, आनंद मत रुचे तुझे ये कि भगवान के प्रवेदित धर्म और विनय में स्त्रियां प्रवेश पाएं। बात काफ़ी थी। आनंद समझ गए भगवान इस तरह नहीं मानेंगे, तो उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने पूछा कि क्या स्त्री धर्म और विनय की अधिकारिणी नहीं है। भगवान ने कहा कि है। तो उन्होंने कहा कि फिर प्रजापति को धर्म और विनय में सम्मिलित क्यों नहीं किया जा सकता। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं इसलिए सम्मिलित करने से मना नहीं करता हूँ कि वो धर्म और विनय की अधिकारिणी नहीं है, लेकिन वो परिवार छोड़कर किसी संन्यास जीवन की तरह, सन्यासियों की तरह संघ का हिस्सा बने, मैं ये नहीं चाहता। वो अपने घर में जाकर धर्म और विनय का पालन करें, उपासिका बनी रहे। आनंद ने कहा कि पर वो यदि प्रवृत्त होना ही चाहती हैं तो भगवान बुद्ध ने कहा जाकर दे दो दीक्षा। लेकिन ये ध्यान रखना आनंद, मैं सोचता था कि ये हमारा प्रवेदित धर्म और विनय 1000 वर्षों तक चलेगा, लेकिन अब स्त्रियों के इसमें प्रवेश कर लेने से ये 500 वर्षों तक भी नहीं टिकेगा। वही परिणाम हुआ। 3 बार भगवान बुद्ध ने प्रजापति को मना किया। इसका क्या भाव निकलता है? भगवान बुद्ध चाहते थे कि स्त्रियां धर्म और विनय में प्रवृत्त हो जाएं। 4थी बार आनंद को भी कड़ाई से मना किया। इसके बाद भी लगता है कि भगवान बुद्ध चाहते थे कि स्त्रियों को धर्म दीक्षा मिले। अरे ये तो मजबूरी थी उनकी। अब मजबूरी, अब आप कह दो कि मजबूरी कैसे थी? सभी के साथ थे भगवान बुद्ध, तो मजबूरी कैसी थी? नहीं, मजबूरी होती है, लेकिन माता को दीक्षा देने के बाद, अपने कुलग्राम की समस्त स्त्रियों को दीक्षा देने के बाद भी जब भगवान बुद्ध आम्रपाली के उपवन में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भगवान बुद्ध ने स्त्रियों के संदर्भ में भिक्षुओं से क्या कहा है, जरा उस पर भी निगाह डाल लीजिए। अश्वघोष ने बुद्धचरित्र में जो कहा, आम्रपाली समायाति दुर्बलानाम मनोव्यथा बोधौ सदधृतात्मानो स्थिरा ज्ञाने भवन्तु भो। हे भिक्षुओं, सावधान हो जाओ, आम्रपाली आ रही है। अब ये आम्रपाली है कैसी? दुर्बलानाम मनोव्यथा, दुर्बल मनुष्यों के लिए, दुर्बल हृदय वालों के लिए व्यथा ही है, इसलिए सावधान होकर बैठो। ज्ञान विज्ञान शून्यानाम योषित सन्निध्यपेक्षया सशस्त्र रिपु सर्पाणाम सन्निधानम वरम स्मृतम। स्त्री ताड़ना के योग्य है जिनको इस बात पर दर्द होता है, उन्हें जरा भगवान बुद्ध ने स्त्री के संदर्भ में क्या कहा है उस पर ध्यान दीजिए। ज्ञान विज्ञान शून्यानाम योषित सन्निध्यपेक्षया, ज्ञान विज्ञान से शून्य लोगों के लिए, और दूसरा भाव है ज्ञान विज्ञान से शून्य जो योषिताएं हैं, इनके सानिध्य में रहने से ज़्यादा हितकर है एक व्यक्ति के लिए कि वो सर्प के साथ और अपने शस्त्रधारी शत्रु के साथ रह ले, लेकिन किसी स्त्री के साथ वास ना करे। ज्ञान विज्ञान से शून्य स्त्री के नज़दीक, माने स्त्री उनकी निगाह में ज्ञान विज्ञान से शून्य है, उसमें न ज्ञान है और न विज्ञान है। और स्त्री के नज़दीक रहने से ज़्यादा अच्छा है किसी सर्प के साथ रह लिया जाए, किसी विषधर सर्प के साथ रह लिया जाए, अपने किसी शस्त्रधारी शत्रु के साथ रह लिया जाए, वहाँ वो सुरक्षित है। लेकिन स्त्री के साथ रहने में मनुष्य सुरक्षित नहीं है। ये हैं भगवान बुद्ध के स्त्रियों के प्रति विचार। और आगे देखिए, मैं विधिवत आपको भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति बता रहा हूँ। शयानाम चोपविष्टा वा स्थिता वा गमनातुरा चित्रितापि बलान नारी हरतेव नृणाम मना। सोती हुई, बैठी हुई, चलती हुई स्त्री किसी भी अवस्था में, भले ही वो स्त्री की मूर्ति मात्र हो, चित्रितापि, अगर स्त्री का फोटो भी बना है तो फोटो में बनी हुई स्त्री भी हरतेव नृणाम मना, मनुष्यों के मनों को हरण कर लेती है नारी। जरा संवेदनशील
भीमटों को समझ में आना चाहिए अगला श्लोक। विपदग्रस्ता रुदंती च दीना विक्षिप्त मूर्धजा दावाग्निपतिता योषित तथाप्याकर्षिकैव सा। विपदग्रस्ता आपत्ति में पड़ी हो, रुदंती च रो रही हो, दीनहीन हो, विक्षिप्त हो, भयानक आग में जल रही हो, इन किसी भी महान दुर्दिन की अवस्था में पड़ी हो स्त्री, तो भी वो आकर्षिता होती है, पुरुषों के मनों को हरण कर लेती है। इसलिए मनुष्यों को ऐसी स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। जो आग में जल रही है उसको निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध का मंतव्य यही है। कम से कम यदि उनकी तरह, हालांकि यहाँ ये मंतव्य भगवान बुद्ध का नहीं है, लेकिन यदि हम उनकी तरह शब्द पकड़कर हम भी कहना चाहें तो हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि चाहे मर रही हो स्त्री, लेकिन चूंकि वो खतरनाक है उसके नज़दीक जाना श्रेष्ठ नहीं। कृत्रिमैर्मंडनैर योषित दोषमाच्छाद्य चांतरम आहार्यैश्च गुणैर मूढ़ान मोहे क्षिप्त्वा हिनस्थितान। स्त्री बनावटी वेशभूषा और बाहरी शोभा से अपने भीतरी दोषों को छुपा लेती है और ऊपरी बनावटी गुणों से ही मूर्खों को मोह में डालकर उनको नष्ट कर देती है। ये भगवान बुद्ध कहते हैं स्त्रियों के लिए। स्त्रियां दुःखानात्मस्वरूपाश्च पूता नित्या ही योषिता इति प्रपश्यताम ज्ञानम न ताभिर्ह्रियते मनः। स्त्रियां दुखमय हैं, अनात्म स्वरूप हैं, अपवित्र और अनित्य होती हैं। भगवान बुद्ध की दृष्टि में स्त्रियां दुखमय, अनात्म स्वरूप, अपवित्र और अनित्य होती हैं। इस ज्ञान को समझने वालों के मन का हरण उन स्त्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो ही स्त्रियों से वार्तालाप वो भी दूर से करे। यह है भगवान बुद्ध के स्त्रियों के प्रति विचार। अब कोई कह सकता है कि अश्वघोष तो पौराणिक ही थे। अरे भाई, अश्वघोष पौराणिक थे, पर अश्वघोष बौद्धाचार्य थे और कोई घास छीलने वाले बौद्धाचार्य नहीं थे। अश्वघोष हीन यानी आचार्य परंपरा के आचार्य हैं जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है संघ का। लेकिन फिर भी यदि हम मान लें कि भाई वो अयोध्या में रहते थे तो कहीं कहीं कूद फांद कर उन्होंने सनातन धर्म वालों की ही बात उठाकर रख दी। अरे तो भाई विनय पिटक देख लीजिए। भगवान बुद्ध ने जब स्त्रियों को दीक्षा दी भी तो उन्होंने कहा कि यदि ये स्त्रियां 8 कठिन धर्मों का पालन करने को तैयार हों तो ही प्रजापति को और अन्य स्त्रियों को दीक्षा मिलेगी। 100 वर्ष की उपसंपदा प्राप्त भिक्षुणियों को भी नव उपसंपन्न भिक्षु के प्रति अभिवादन, अभ्युत्थान, हाथ जोड़ना, समीची कर्म करना आवश्यक होगा और इसका अतिक्रमण जीवन भर नहीं कर सकती भिक्षुणी। चाहे 100 साल की उम्र हो भिक्षुणी की, चाहे 100 साल पहले वो उपसंपन्न हो गई हो और उसके 100 साल उपसंपन्न होने के बाद कोई तत्काल भिक्षु उपसंपदा प्राप्त हुआ हो, तो उस स्त्री को, उस भिक्षु को के प्रति आदर प्रदर्शित करना ही होगा। किसी भी प्रकार से भिक्षुणी किसी भी भिक्षु को गाली आदि नहीं दे सकती, डांट नहीं सकती, कड़े शब्दों में बोल नहीं सकती भिक्षु से। लेकिन भिक्षुओं को पूरा अधिकार है कि वो भिक्षुणी के प्रति अनुशासन की दृष्टि से डांट भी सकता है, गाली भी दे सकता है, मार भी सकता है। 8 गुरु धर्म तो विनय पिटक में ही देख लेना। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये समझाना था कि भगवान बुद्ध ने भी नहीं कहा है कि स्त्रियों को सर पर चढ़ाकर रखना। जिनके नाम पर स्त्री स्वातंत्रवाद का मुलम्मा चढ़ाकर निरंकुशता को बढ़ावा दिया गया और हमारी कुल स्त्रियों को रोड पर खड़ा कर दिया कर पैंट और जींस पहनाकर, तो स्त्रियां वही कुलांगनाएं होती हैं जो अनुशासन में रहती हैं। और उस अनुशासन के लिए मनु ने कहा है कि स्त्री पिता के घर हो तो पिता के द्वारा रक्षिता है, पति के घर चली जाए तो पति के द्वारा रक्षिता है, और यदि पति ना रहे तो पुत्र के द्वारा रक्षिता है। स्त्री को स्वतंत्रता उसका विनाश का कारण होती है। और इस दूसरी बात, स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से 8 तरह के अवगुण प्राकृतिक हैं जिनसे कोई भी स्त्री मुक्त नहीं है। इस जगत की कोई भी स्त्री उन 8 अवगुणों से मुक्त नहीं है। ये अलग बात है कि परिस्थितियां होंगी तो ही गुण और गुण सामने आएगा। नीति का यही सिद्धांत है और इस सिद्धांत के उल्लंघन का ही दुष्परिणाम है
आज विवाह होता है, कल तलाक हो जाता है, नहीं तलाक हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा कानून बना दिया कि स्त्री विवाह के बाद भी पुरुष की संपत्ति नहीं है। स्त्री चाहे तो अपने तरीके से मौज कर सकती है, पुरुष चाहे तो अपने तरीके से मौज कर सकता है। ये संविधान जिसने बनाया था कितना बुद्धिमान था, ईश्वर ही मालिक है। तो विनाश तो होना है, क्योंकि हम ऐसे संविधान का हिस्सा हैं जिसने धर्म का काखा गाघा जाना ही नहीं और पूरा धर्मशास्त्र बना डाला। धर्म शब्द का मतलब ही नहीं समझा जिसने, और धर्मशास्त्र उसने बना डाला। अरे धर्म का शब्द ही होता है संविधान। तो जब ऐसे मूढ़ लोगों ने संविधान बनाया है तो अब संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत रहना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन विनाशकारी परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए स्त्री ताड़ना के योग्य है, और जिस स्त्री का ताड़न नहीं होता है ऐसी स्त्रियां ही पतित हो जाती हैं और उनके परिवार भी विनष्ट हो जाते हैं। यही नीति सम्मत भी है और यही व्यवहार सिद्ध भी है। तनोतना सदाशिव।